अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हैं हम एक नए चैप्टर से आगाज़ करते हैं। दैट इस चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम से पता चल रहा है ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी ब्लॉक पे ख़त्म होगी आर दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो हमारे पास इसके अंदर जितने भी फैमिलीज़ हैं, जितने भी मेम्बर्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके उसके जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। So let's start. हमारे पास सबसे पहले ग्रुप नंबर 3 है। ग्रुप नंबर 3 ए में हमारे पास क्या होता है भाई? हमारे पास मेटलोइड होता है। मेटलोइड हम पहले पढ़ चुके हैं। सेमी कंडक्टर्स को मेटलोइड कहते हैं, दैट इज बोरॉन। और बाकी मेटल्स हैं हमारे पास एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। इसमें से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस ग्रुप की इस चैप्टर के इंक्लूडिंग, दैट इज बोरिक एसिड, बोरेक्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। सबसे पहले हमारे पास बोरेक्स है। ऑब्वियसली बोरॉन का एसिडिक कंपाउंड क्या कहेगा? बोरेक्स। हमारे पास 3 तरह का बोरेक्स होता है। ऑर्थोबोरिक एसिड, वी हैव मेटाबोरिक एसिड, वी हैव पायरोबोरिक एसिड। तीनों में हमारे पास HBO एंड HBO होते हैं, बट द डिफरेंस इन द रेशियो। हमारे पास किस रेशियो में? हमारा जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है ये हमारे पास जो है कॉमनली जो फाउंड करता है बोरिक एसिड इस नेचर में इस टाइप का होता है द ऑर्थोबोरिक एसिड। हमारे पास मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड। तो हम पढ़ते हैं बोरिक एसिड क्या होता है। इट इज अ वाइट नीडल लाइक क्रिस्टल सॉलिड इन विच boric acid units are joined together by hydrogen bonding to produce infinite layer of boric acid। बस अलग अलग लेयर्स जो होती हैं वो ज्वाइंट होती हैं और वो एक स्ट्रक्चर बना रही है बोरिक एसिड का बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर हमारे पास लेयर्स होती हैं जो 3.18 एमस्ट्रॉन्ग अपार्ट होती हैं। इस तो हमारे पास वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। बोरिक एसिड इज वेरी सॉफ्ट बिकॉज ऑफ लेयर्स ऑफ बोरिक एसिड कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। हमारे पास बोरिक एसिड जो होता है इट्स वेरी स्लिपरी, इट्स वेरी स्लाइडी। तो ये हमारे पास सॉफ्ट सॉलिड होता है। प्रिपरेशन देख लेते हैं हम फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स हमारे पास क्या है? सोडियम Na2P4O7। 7 सबस्क्रिप्ट में है, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी। Na2P4O7 ये जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है या ऐड करता है तो हमारे पास क्या बनते हैं? 4 ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड। हम जब बोरिक एसिड बोल रहे हैं देन वी मीन ऑर्थोबोरिक एसिड हम कह रहे होते हैं, और साथ में वाटर और Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन रहा होता है। अगर फ्रॉम बोरॉन नाइट्रेट हम देखें BN, जब वो वाटर से रिएक्ट करता है वो H3BO3 और NH3 बना रहा है। अच्छा, अगर हम देखें बुक में हमारे पास बोरिक एसिड कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। हमारे पास कुछ इस तरह से बोरिक एसिड लिखा हुआ है BOH3, और फॉर्म ये फॉर्म जो है वो एक ही है हमारे पास। अगर देखा जाए BH3 और O3, ये हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है OH 3 टाइम्स, तो इट्स द सेम। ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टी देखें इसकी तो हमारे पास वाइट ओडोरलेस, इसका कोई ओडोर या स्मेल नहीं होती, क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारे पास। इट्स स्पेरिंगली या स्प्रिंगली सॉलेबल इन कोल्ड वाटर। स्पेरिंगली या स्प्रिंगली का मतलब स्लाइटली होता है, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होती हमारे पास। ये हमारे पास बहुत कम क्वांटिटी में डिजोल्व होती है कोल्ड वाटर में, और अगर हम हॉट वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करें तो फेयरली सॉल्युबल, कंप्लीटली नहीं, इट्स नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल, बट ये अच्छे खासे हद तक सॉल्युबल हो जाती है हमारे पास। ये इसलिए इसको एसिड कह रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इससे पहले भी आर्हेनियस थ्योरी पढ़ी होगी। जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करें वाटर में, दोज आर एसिड्स, एंड OH करते हैं तो दोज आर इसके स्ट्रक्चर में तो OH है, बट इन वाटर इट रिलीजेस व्हाट? इट रिलीजेस BOH4 बनाता है, और हमारे पास क्या है?
H पॉजिटिव आयन बन रही होती है। अच्छा यहाँ पे जो है हमारे पास जो है, यहाँ हमारे पास एरो है, ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है, एरो यहाँ पे मिसिंग था। तो हमारे पास ये वाटर के अंदर वेरी वीक, बहुत वीक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड मतलब क्या है, जो 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज करे। व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड रिलीजेस 1 H पॉजिटिव आयन, तो वो मोनोबेसिक एसिड कहलाता है। और ये एसिड आर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है कि H पॉजिटिव आयन जो रिलीज करे वाटर में, वो क्या होते हैं, एसिड्स, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास क्या मेल्टिंग पॉइंट है 171 डिग्री सेंटीग्रेड, देन वी हैव बॉइलिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड विद डिकम्पोजिशन, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। अगर हम इफेक्ट ऑफ हीट देखें, हमारे पास इफेक्ट ऑफ हीट में क्या होता है, ऑन हम जब इसको हीट करते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड को, तो हमारे पास बनता क्या है, मेटाबोरिक एसिड एंड वाटर, ठीक है। फिर हम मेटाबोरिक एसिड को और हीट करते हैं तो हमारे पास पायरोबोरिक एसिड बनता है एंड वाटर, ठीक है ना। और हम जब और हीट करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पायरोबोरिक एसिड से हमारे पास बोरॉन ऑक्साइड बन रही होती है विद वाटर। तो अगर हमारे पास सवाल आता है कन्वर्जन का कि आप जो है बोरिक ऑर्थोबोरिक एसिड से आप पायरोबोरिक एसिड कैसे बना सकते हैं, तो ये आपको 3 स्टेप्स लिखने होंगे। पहले तो प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड, और उसके बाद ये 3 स्टेप, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास आ सकता है। यूजेस देखते हैं हमारे पास क्या है। इट इज यूज इन वॉशिंग द आईज, हमारे पास ये एंटीसेप्टिक है, इस एंटीसेप्टिक है हमारे पास, इसलिए हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, आई वॉशेज में, ठीक है। इसके बाद इट इज़ यूज टू प्रिजर्व द मिल्क एंड अदर ईटेबल्स, फिर से बात है प्रिजर्वेटिव है, तो ये हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करने में काम आता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनेमल, इनेमल हमारे पास जो पेंट्स होते हैं, पेंट्स को मैन्युफैक्चर में ये इस्तेमाल होता है। देन वी हैव बोरेक्स, बोरेक्स जो हम पहले पढ़ रहे थे, द केमिकल नेम ऑफ द बोरॉन सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। तो हमारे पास क्या है, बोरॉन सोडियम, ठीक है, बोरॉन सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। तो हमारे पास बोरॉन सोडियम है और टेट्राबोरेट 4 बोरेट हैं, और हमारे पास डेकाहाइड्रेट का मतलब क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, 10H2O, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं स्लैंग में या कॉमन लैंग्वेज में, इसको सुहागा या टिंकाल कहते हैं, ठीक है ना। इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। हमारे पास हम सिंपली अब ऑर्थोबोरिक या बोरिक एसिड को कॉस्टिक सोडा से रिएक्ट करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है ना, और साथ में वाटर बनता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एनहाइड्रस फॉर्म होगी, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, ठीक है। हम ऑर्थोबोरिक एसिड को जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी, सोडियम कार्बोनेट से जब हम रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास जो है सोडियम बोर सोडियम टेट्राबोरेट, बोरेक्स, वाटर, और साथ में हमारे पास जो है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास कॉलेमेनाइट, कॉलेमेनाइट हमारे पास एक और होती है, और कॉलेमेनाइट हमारे पास एक मिनरल है, और इसके ऊपर जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास बोरेक्स बनता है, सोडियम बोरेट बनता है, एंड हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। इसके साथ साथ अगर हम जो है सोडियम बोरेट पे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास भी क्या बनता है, सोडियम डेकाबोरेट, दैट इज बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। प्रिपरेशन में आपके पास एग्जाम के अंदर ये अगर आता है, तो ये हमारे पास जो है आपको कोई एक प्रिपरेशन, हार्डली एक प्रिपरेशन याद करने की ज़रूरत है।
हमारे पास ये इस चैप्टर में से जो चीज़ें हैं वो आती हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो कभी भी 10 ईयर्स को, तो उसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ होता है, हमारे पास कॉलम्स बने हुए होते हैं, उसमें कॉमन नेम लिखे होते हैं, और कॉमन नेम का या तो फॉर्मूला पूछा जाता है या तो प्रिपरेशन पूछी जाती है या उनके यूजेस पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें जिनकी कॉमन नेम्स हैं, जिस तरह से बोरेक्स का है, टिंकाल एंड सुहागा, यू हैव टू मेमोराइज देयर फॉर्मूला, और इनकी कोई भी एक मेथड प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी और एक दो यूजेस करने, दैट्स इनफ।